अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज मैं भावलपुर में मौजूद हूं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं 48 साल रतास हुसैन शाह से, जो कि व्लॉगर हैं और व्लॉगिंग करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस की। यही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान की बहुत से मकामात की इन्होंने व्लॉगिंग की है, उनको रिकॉर्ड किया, उनके बारे में नॉलेज हासिल किया और दूसरों तक पहुँचाते हैं अपनी व्लॉगिंग के ज़रिए। इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने सफ़र किस तरह से किया और किस तरह क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आई, क्या क्या इन्होंने फेस किया सफ़र के दौरान। और एक बात की जाए इनके सफ़र इन्होंने किया सारा बाइक पे, और ईरान और पाकिस्तान की कौन कौन सी जगह जिन्होंने छोड़ी नहीं, हर जगह पे जाके इन्होंने अपनी व्लॉगिंग किया और हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो है वो पहचाना है और वहाँ की जो शान है उसको दोबारा से उभार के अपने व्लॉग के अंदर लाए हैं। इनसे जानते हैं ये टैलेंट इन्होंने कब से छुपा के रखा हुआ था और क्या 48 सालों से ये यही काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सारा जो सफ़र है, पहली बात ये कि व्लॉगिंग करते हैं और सारा जो सफ़र आपने किया है हिस्टोरिकल प्लेसेस को आपने कैप्चर किया है, वो आपने बाइक पे जाके किया है। तो बाइक पे सफ़र करना मुश्किल नहीं हुआ? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बाइक पे सफ़र जो था मैं तो नहीं समझता कि मुश्किल हुआ, बल्कि बाइक पे मुझे बहुत सारी आसानी रही है, क्योंकि गाड़ी पे जहाँ पे जब भी मैं गया हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, तंग गलियाँ होती हैं या कच्चे ट्रैक होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ऐसे जगहें सेलेक्ट की थी जिस तरफ कोई लोग नहीं जा सकते। ख़ास तौर पे चोलिस्तान डेजर्ट है, इसके फोर्ट्स हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चंद एक फोर्ट्स को जानते हैं जो कि रोड के किनारे हैं, जो बिल्कुल डीप डेजर्ट में वहाँ तक लोग कभी नहीं गए। तो वहाँ पर मुझे बाइक की जो थी वो आसानी रही। ये अलग बात है कि ये बहुत मुश्किल काम था, रेत में 200 किलोमीटर बाइक पे जाना और फिर 200 किलोमीटर वापस आना, और फिर तन्हा, मैं ज़ाहिर है तन्हा जाता था और फिर कुछ डायरेक्शन भी नहीं होती थी। एक किले के लिए मुझे कई बार सफ़र करना पड़ा है। तो ये तो हो गई सिर्फ चोलिस्तान की बात। इसके अलावा पाकिस्तान में जो दीगर तारीख़ी मकामात हैं उनका भी विज़िट किया है, पाकिस्तान से बाहर जो है उनका भी विज़िट किया है। सर, कितने साल से आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की और कब से व्लॉगिंग कर रहे हैं? व्लॉगिंग जो है ये तो मैंने तकरीबन अब दूसरा साल है स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले ये था कि मुझे शौक़ था। तकरीबन मैं 18-19 साल का था तो उस वक्त से मुझे ये तारीख़ी मकामात से दिलचस्पी है और मैं इनके लिए सफ़र किया करता था। और अब तकरीबन 2 साल से मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, और पूरी डिटेल के साथ कि ये इमारत कब बनी, किस दौर में बनी। इसमें मैं एक चीज़ की ये कैद नहीं है कि ये इस्लामी है या ईसाइयों की है या फिर बुद्ध मज़हब वालों की है या फिर हिंदुओं की है या फिर सिखों की है। ये मेरे लिए चीज़ मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ ये काम करता हूँ कि जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे उनको लोगों के सामने लेके आऊँ और उनकी पूरी हिस्ट्री के साथ उनको सामने लेके आऊँ। सर, व्लॉगिंग आपको शुरू से शौक था या फिर आपने एकदम कहा कि अगर मैं विजिट तो कर रहा हूँ सारे एरियाज़ को, इन्हें कैप्चर कर लो? किस तरह से आपके माइंड में आई बात? मैं पहले ही आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे ये शुरू से ही शौक़ था। जो तारीख़ी मकामात हैं ये समझ लें कि एक अजीब सी कशिश थी, शौक था, कशिश थी। इसमें जो भी तारीख़ी जो खंडर मैं देखता था तो मुझे उसमें अट्रैक्शन महसूस होती थी, और फिर ऐसा ऐसा करके मैंने ये सारे व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिए। दोस्तों के कहने पे दोस्त कहते थे आप इतने सफ़र करते हो तो उनकी वीडियोस बनाएं और अपलोड किया करें ताकि और दुनिया देख सके। तो फिर जब मैंने ये चैनल का स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 महीने के अंदर ही मेरा चैनल जो था वो मोनेटाइज हो गया, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अभी हाल ही में मैं ईरान बाइक पे गया हूँ और ईरान के जितने भी तारीख़ी मकामात हैं उसमें सारे तो नहीं कर सका, कुछ ना कुछ रह गया। इंशाल्लाह फिर विज़िट करूँगा। सख्त सर्दी थी पिछले दिनों, आप जानते हैं, बर्फ़। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, बर्फ़ के ऊपर मुझे बाइक चलानी पड़ी है। तो अभी मैं करके आऊँ इंशाल्लाह, वो भी तारीख़ी मकामात दुनिया के सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। सर, कितने आप एरियाज़ को विजिट कर चुके हैं और किस किस शहरों में आप जा चुके हैं इस टाइम? इस वक्त शहरों का तो अब अगर गिनने लगें तो अभी टाइम भी बहुत शार्ट है। मुल्कों की बात कर लेते हैं कि मैं उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब, इनके जो तारीख़ी मकामात हैं वो एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और ख़ास तौर पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ जहाँ गज़वात हुए हैं उन तमाम गज़वात की जगह पे गया हूँ। गज़वा खंदक हो गया, गज़वा ओहद हो गया, गज़वा बदर हो गया, गज़वा हुनैन हो गया, और आखिरी जो गज़वा तबूक था, तो तबूक तक का भी मैंने सफ़र किया, वो भी मेरे व्लॉग में शामिल है। ये भी जो सफ़र आपने मुल्कों को किया है बाइक पे किया है? नहीं, ये जो ईरान का सफ़र मैंने बाइक पे किया है, बाकी जो है बाई एयर किए हैं, और फिर वहाँ पे टैक्सी वगैरह करवा के तो फिर मैं दूसरे शहरों तक जाता था। और ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं आपके सामने पेश करता चलूँ, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मेरी ज़मीन में घूमो फिरो और उन बस्तियों को देखो जो तुमसे पहले आबाद थे, उनका क्या अंजाम हुआ। तो वो उन बस्तियों के हवाले से मैंने सफ़र किए हैं। सालेह अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर है जिनका अल्लाह पाक ने कुरान पाक में तफसीली ज़िक्र किया है, और उसमें जो ऊँटनियों वाला वाक़या हुआ था और वो लोग पहाड़ों को तराश के महल बनाते थे, कौम समूद की मदाइन साले वो जगह कहलाती है, उस जगह पे मैं गया हूँ और वहाँ पे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं। इसके अलावा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर थे जो कौम मदियन की तरफ तशरीफ़ लाए थे, बल्कि उन्हीं में से ही थे। तो वहाँ का भी मैंने सफ़र किया और जिस जगह पे उन पे अज़ाब नाज़िल हुआ वो जगह भी अपनी वीडियोज़ में शामिल की। ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ समंदर से उन्होंने क्रॉस किया था वहाँ पे भी गया हूँ। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो फिर लोगों को पसंद आई हैं और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं।
सर आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो कुछ अलग देखना चाहती है, मतलब हंसी मजाक वाली चीज़ या जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें नहीं देखते, पर हिस्टोरिकल प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की और आप 2 साल से कर भी रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, किस तरह के लोगों का रिस्पॉन्स मिला आपको? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। ये आपकी बात ठीक है कि लोग जो हैं फ़नी वीडियोज़ और इस तरह की देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा मैच्योर तबका ऐसा है जो उनसे हट के इन चीज़ों को पसंद करता है, जो हिस्ट्री से दिलचस्पी रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैं उसके अलावा लिखता भी हूं। क्या लिखते हैं? इसके ऊपर अपने फेसबुक जो मेरे पेजेस हैं उनके ऊपर मैं इनकी हिस्ट्री के मुतालिक तस्वीरें अपलोड करता हूं और साथ के साथ उन पे लिखता भी हूं कि ये मकामात कब बने, किस बादशाह के दौर में बने। और इंशाल्लाह अभी चंद इन दिनों में मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो 350 साल कबल ज़रकसीस बादशाह था ईरान में, उसके जो महलात थे उनके खंडरात अभी मौजूद हैं, उसका मैं विज़िट करके आया हूँ। उस पर मैं लिखूँगा भी सही इंशाल्लाह और अपनी वीडियो भी जल्द अपलोड करूँगा। सर आपने बताया कि आप लिख भी रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं। मुझे ये बताया कि आपने इतनी देर हो गई, 2 साल से तकरीबन आप कर रहे हैं, उससे पहले से आप तो देखिए हमारे तो घूम भी रहे हैं, तो पैसे भी लगते हैं उन पर। तो इस महंगाई के दौर में आप किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? क्या काम करते हैं जो आपकी ये चीज़ मैनेज हो जाती है? देखिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रांसपोर्ट का अपना काम है, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि जो यूट्यूब की मैं यहाँ आपकी हौसला अफजाई भी करूँगा, जो नए यूट्यूबर हैं अभी तक उनको अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, उनके लिए मोटिवेशन पैगाम भी दे रहा हूँ कि आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह इससे भी आपको अच्छी इनकम होगी। हाँ, तो कुछ मेरा वहाँ से भी हो जाता है और कुछ अपना भी काम है मेरे। अच्छी इनकम लोग मिलियन में समझते हैं, पर अच्छी इनकम होती है, गुजारा हो जाता है। देखें, ये तो आपके व्यूज़ पे होता है और आपके चैनल की ग्रोथ पे होता है कि आपका चैनल किस हद तक चलता है, तो उसमें गुजारा भी हो जाता है और उसमें आप बहुत ज़्यादा भी आप आगे जा सकते हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस मुल्क का रहा आपका? देखिए, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मैं किसी एक को नहीं कह सकता। जहाँ पे भी मैं गया हूँ वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग मिले और उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट की है मेरी, जब उनको पता चलता है कि मैं टूरिस्ट हूँ। और फिर अभी हाल ही में ईरान का एक वाक़या सुना देता हूँ। ईरान में मेरी बाइक पंचर हो गई, तो वो बाइक पंचर और तरीके से लगाते हैं, पूरा व्हील खोलते हैं, पूरा व्हील खोल के निकालते हैं और फिर पंचर लगाते हैं। हमारे तो थोड़ी सी ट्यूब खोली, तो उसने तकरीबन आदमी ने 1.5 घंटा पंचर लगाया। मैंने कभी पैसे, तो उसने कभी पैसे मैं नहीं लूँगा। तो मैं बड़ा उसको कहा कि भी पैसे मेरे पास हैं। वो कहते नहीं, आप मेहमान हो। तो ऐसे ईरान में कई और जगह पे गया जहाँ वो रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह सऊदीया में भी ऐसे हुआ कि जब एक दफ़ा मुझे तकरीबन 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। जब कौम समूद की बस्ती में गया था तो वहाँ कोई सवारी थी, मुझे पैदल जाना पड़ा था। वापसी पे मुझे एक गाड़ी वाला मिला, उसने मुझे लिफ्ट दी और वो मुझे अड्डे तक छोड़ के, और हत्ता कि उसने ये भी ऑफ़र की कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो मैं आपको आगे मदीना मुनव्वरा जाने तक पैसे भी देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, पैसे मेरे पास हैं, यहाँ सवारी नहीं अवेलेबल, क्योंकि मेरे जहन में था कि वहाँ टैक्सी मिलेगी, लेकिन वहाँ टैक्सी नहीं थी, छोटा सा गाँव था। और जो आपने सिटीज़ जो है वो बाइक पे विजिट की आपने, उस सिटीज़ में आपको खाने पीने को किस तरह से मैनेज किया, कि कब आप निकले, रात के टाइम स्टे कैसे किया, सब कुछ किस तरह से मैनेज किया? देखिए, मैं जिस टाइम निकलता हूँ तो मुझे सब प्लान होता है कि मैं इस टाइम यहाँ पे जाऊँगा, इस टाइम इस जगह को देखूँगा, इतने मिनट यहाँ देखूँगा, उसके बाद रात तक मैं फ़लाँ शहर तक या फ़लाँ गाँव तक पहुँचूँगा जहाँ पे मैं होटल में स्टे करूँगा। तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत टाइम की आगे पीछे हो सके मैं अपनी जगहों पे पहुँच जाता हूँ। बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है कि मैं नहीं पहुँच सका, तो ये हाल ही में मेरे साथ वाक़या हुआ है कि जहाँ बिल्कुल मैं समझो कि मौत के करीब ही पहुँच गया था। मुझे यूँ लग रहा था कि शायद आज आखिरी दिन है। बर्फ़ों में मैं फंस गया था और कोई आबादी नहीं थी, बिल्कुल कोई आबादी नहीं थी, और ऊपर से रात हो गई। और उसके बाद जो सड़क के ऊपर पानी था हल्का, वो भी बर्फ़ बन गया। और वहाँ पे एक फैक्ट्री मुझे दिखाई देगी जिसको मैंने जाके दरवाज़ा नॉक किया, और उन्होंने ईरानी थे, अब इंग्लिश उनको समझ नहीं आती थी, फ़ारसी मुझे नहीं आती थी, तो इशारों में उसको समझाया कि मैं शिराज से असफ़हान जा रहा हूँ और इधर फंस गया हूँ। तो उन्होंने रात मुझे अपने पास ठहराया। सुबह अगले दिन जब 10 बजे धूप निकली तब मैं वहाँ से रवाना हुआ। लेकिन मैं आपको सीरियस कह लूँ, मैं डेजर्ट में भी गया हूँ, बहुत डीप डेजर्ट में अकेला जाता हूँ, 200 किलोमीटर, मैं वहाँ पे कभी भी नहीं हुआ। इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई कि रतास भाई अब आज का दिन लग रहा है आखिर, ये सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी रात को, तो एक ये था। अभी भी उन लोगों के मैसेज आते हैं मुझे। सर लास्ट में अपने देखने वाले नाज़रीन को और कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि बजाय आप इंडोर गेम्स खेलने के, मोबाइल पे खेलने के, ट्रैवलिंग करें, हिस्ट्री की पढ़ें, हिस्ट्री की तरफ दिलचस्पी रखें, और अगर हिस्ट्री से नहीं भी रखते तो ट्रैवलिंग करें, क्योंकि जिसने सफ़र नहीं किया उसने समझे कि कुछ नहीं सीखा। जी तो नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई रतास हुसैन शाह से, जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत से तारीखी इमारात को विजिट किया और उससे इन्फॉर्मेशन ली और अपने देखने वाले नाज़रीन तक पहुँचाई। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान अफसाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।